अब दूसरे नंबर पे अगर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेदर के हवाले से भी और डर्मेटोलॉजी के हवाले से भी। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। तो टॉपिक जो है वो है बुनियादी तौर पे खुश्की या डैंड्रफ का, और इसका कमिंग विंटर सीजन के साथ इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उससे पेशेंट्स में बहुत सी परेशानियां जो कि सोशल भी हैं और हाइजेनिक भी हैं और सेहत के हिसाब से भी हैं और हेयर फॉल के हवाले से भी हैं, ये डेवलप होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी वजूहात क्या हैं और उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसकी वजूहात हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो सेबोरिक डर्माटाइटिस है। इस बीमारी में जहाँ पे ऑयल के ग्लैंड ज़्यादा होते हैं लाइक स्कैल्प, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और उससे डैंड्रफ क्रिएट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो डैंड्रफ की है वो समटाइम आपका रिएक्शंस हैं डिफरेंट केमिकल्स लाइक स्टाइलिंग जेल लाइक हेयर डाइज, उनके साथ आपका जो रिएक्शन पैदा होता है उससे भी डैंड्रफ पैदा होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेलासीजिया फरफर के नाम से एक फंगस है, यीस्ट है, और ये भी आजकल एक कॉमन वजह है। और चौथे नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा डैंड्रफ बनता है क्योंकि ऑयल का फ्लो वो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। ऑयल फ्लो बढ़ेगा तो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल भी होगा और डैंड्रफ भी बनेगी। और फिफ्थ पे, पाँचवें नंबर पे भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो आपका जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी और कुछ फैट्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ बनता है। अब डैंड्रफ बनता है तो ऑब्वियसली इसकी तकलीफ सिर्फ कॉस्मेटिकली होती है, सर में इचिंग हो सकती है और हेयर फॉल हो सकता है। तो अब हम एड्रेस करेंगे उसकी वजूहात के मुताबिक कि किस तरह से हम इनको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि अगर लेट्स से सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो वहाँ पे बुनियादी तौर पे स्टीरॉयड्स जो हैं वो कम मकदार में और टॉपिकल फॉर्म में, लूशन फॉर्म में दिन में 1 या 2 दफ़ा अप्लाई किए जाते हैं। और अगर उसमें फंगस का एलिमेंट साथ इन्वॉल्व है तो उसमें कीटोकोनाकोजोल शैम्पू या क्लिम्बाजोल शैम्पू या सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू जो है ये यूज़ होता है। इसके साथ एंटी एलर्जी टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि खारिश कम हो जाए, और अगर हेयर फॉल हो तो उसका सेपरेटली ट्रीटमेंट किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे अगर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है मेलासीजिया, जो कि कॉमन रीज़न है जैसे मैंने बताया है, वहाँ पे एंटी फंगल लोशंस जो होते हैं वो नाइट पे टॉपिकली अप्लाई करने के लिए वो रात को बालों की जड़ों में लगाते हैं, लाइक टर्बिनाफिन है, डर्मोस्पोरिन है, तो उसको आप रात को लगाते हैं। और उसके अलावा फ्लूकोनाजोल जो है वो वीकली डोजेज में, हफ्ते में एक कैप्सूल जो है अडल्ट्स में 150 मिलीग्राम पर वीक, और जो यंग हैं उनके लिए लेस देन 18 है 50 मिलीग्राम पर वीक। तो एंटी फंगल दिया जाता है साथ, ताकि वो जल्दी कंट्रोल फंगस हो जाए। और उसके साथ आपको कीटोकोनाजोल शैम्पू है, क्लिम्बाजोल शैम्पू है विद सैलिसिलिक एसिड, वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब इससे आगे अगर आप अब चले जाएं तो मुख्तलिफ स्टाइलिंग जेल्स या दूसरी चीज़ें जिसकी वजह से आपको रिएक्शन होता है और उसको स्टॉप करना पड़ता है। उसकी जगह पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ते हैं जो आपको रिएक्ट ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो चूँकि स्किन डिजीज़ भी हैं, लाइक टीनिया कैपिटस है, लाइक एक्जिमा है, लाइक डिफरेंट और ऐसी बीमारियां हैं समटाइम, तो जो इनको लाइक आपको टीनिया कैपिटस है तो उसके लिए आपको फंगस के लिए रेगुलर मेडिसिन जो है वो 2 to 3 वीक खानी भी पड़ेगी और लगानी भी पड़ेगी। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं उसका स्पेसिफिक इलाज जो है वो करना पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अपनी डाइट को हेल्दी रखें, स्ट्रेस को रिड्यूस करें, हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर फीमेल में है पर्टिकुलरली तो वो उसको सही करें, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ को अपने को सेटल कर लें। इस तरह से डैंड्रफ को हम कंट्रोल कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।